Recording in progress. क्लीनिंग एक ऐसा चीज है जो कि डेली होना चाहिए। डेली हम नहाते हैं, डेली हम कपड़े धो करके फिर पहनते हैं। यानी कि आउटसाइड तो पूरा क्लीन होता है, हमारे बाहर जो बाल है, हमारा स्किन है, हमारी आंखें हैं, हमारा मुंह है, इन सब को हम वॉश आउट करते हैं। और डेली अपना जो बाहरी अंग है उसको हम बाहरी जो सतह है उसको साफ करते हैं। लेकिन अंदर का क्या, जिसमें अंदर में जैसे लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, स्टमक है और आंतें हैं, इनको हम कितना साफ करते हैं? तो बॉडी का एक नेचर है जो इसके अंदर जो गया उसमें जो टॉक्सिन होता है वो अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है नेचुरली। क्योंकि हम बाहर देखें तो बाहर का हवा और पानी दोनों ही दूषित है। इसके थ्रू कुछ सफाई होती तो ऑलरेडी हम गंदगी ही ले रहे होते हैं, जिसके कारण से टॉक्सिन हमारे अंदर ही इकट्ठा हो रहा होता है। अब टॉक्सिन्स का कारण क्या है उसके बारे में हम देखें तो पहली बात है गंदा पानी। आजकल जो पानी आ रही है सीवेज के थ्रू हमारी पाइप गुजर रही है, जिसके कारण हमारे घर में, हमारे जो जहां पर भी हम पानी इकट्ठा करते हैं उसमें बहुत सारा गंदगी होता ही होता है। और सबसे बड़ी बात, हम जो जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत सारा मात्रा में टॉक्सिन्स होते हैं, क्योंकि इसमें अनवांटेड चीजें, अनईडेबल चीजें भी इसमें डाली गई है, जो हम खाने योग्य नहीं मानते उसको भी इसमें डाला गया है, जिसके कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन भरपूर मात्रा में आ जाती है। और पॉल्यूशन, जैसे एयर और वाटर का पॉल्यूशन मैंने बताया आपको, ये बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में डाल रहा होता है। चाहे हम इसको लें या ना लें, आप, हम हवा से मतलब ऑक्सीजन लेना बंद नहीं करेंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, उसके साथ जो पॉल्यूशन जो भी हवा में फैला हुआ है वो भी हमारे अंदर जा रहा है। पानी हम यूज कर रहे हैं तो पानी ही यूज नहीं हो रहा है, उसके साथ जो पॉल्यूशन करने वाली चीजें जो उसमें मिक्स हो गई है वो भी हमारे पास आ रही होती है। और सबसे बड़ा जो कह सकते हैं उससे भी बड़ा कारण एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना। आजकल आप डॉक्टर के पास जब भी जाएंगे वो आपको एंटीबायोटिक्स जरूर देते हैं। खांसी है तो एंटीबायोटिक, कुछ भी प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक का इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है हमारे शरीर में। अब हम देखते हैं कौन कौन से बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो ये टॉक्सिन, ये हानिकारक पदार्थ को इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहला है हार्ट, हमारा दिल। हमारा दिल स्ट्रेस के कारण बहुत सारे टॉक्सिन को इकट्ठा करता है, और मेरे ख्याल से जब तक हम जागते हैं तब तक हमारे अंदर ढेर सारा स्ट्रेस हमें मिलता ही मिलता है। चाहे सुबह हम सो के उठते हैं तो अपने काम से संबंधित स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, और रात तक ये स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका होता है। ये हालत होती है जो कोई एक शब्द भी ना बोले तो उससे हमें ज्यादा चिड़चिड़ापन या ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये लक्षण है जो आपका दिल स्ट्रेस से भरा हुआ है, उसमें ढेर सारा टॉक्सिन्स हैं। उसके अलावा हम देखें तो हमारा पेट, क्योंकि आजकल जो है हम भूख से नहीं खा रहे, हम देख के खा रहे हैं। हमें जब भी कोई खाने का सामान दिखाई पड़ता है हमें भूख लगती है। पहले जमाने में क्या होता था, जब भूख लगती थी तो लोग खाते थे। आजकल देखने पे लगता है खाने योग्य है, हमें भूख लग जाती है, और उसमें मिलता क्या है, जंक फूड, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है भरपूर मात्रा में। और उसको खा के हम सभी टॉक्सिन खूब सारा ले रहे होते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो किडनी में टॉक्सिन भरपूर मात्रा में होती है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत लेजी हो चुकी है। हम मूवमेंट ज्यादा नहीं करते, हमारी बैड फूड ईटिंग हैबिट्स हो चुकी है, क्योंकि हम खाना और पानी दोनों ही गलत तरीके के ले रहे हैं। तो फिर किडनी का डैमेज होना तय है, उसमें ढेर सारा टॉक्सिन इकट्ठा होना तय है। आगे अब बात करें तो ब्रेन, जो कि बहुत एक्टिव होता है, हर चीज इसी से कंट्रोल होती है। आप सांस लेते हैं, आपका दिल का धड़कना, आपका बॉडी अपने आप हर चीज टूट फूट को रिपेयर करना, खाना डाइजेस्ट होना, ये सारा काम हमारे ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है। अब ब्रेन के थ्रू अगर हो रहा है और खाने में ही बहुत सारा पॉल्यूशन है और स्ट्रेस बहुत सारा है, तो इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं। आपने सुना होगा किसी को हो जाता है ब्रेन में ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या है, एक्चुअली में टॉक्सिन ही तो है जो टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है। तो हमें अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए।
इसके अलावा लीवर, लीवर कहा जाता है सेकेंड ब्रेन है। जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, ये सभी लीवर से होके गुजरता है। इसीलिए आपने सुना होगा, जो आ, कोई भी ऐसा चीज जो नशीला पदार्थ होता है, उससे लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि जाएगा पहले लीवर में ही। तो लीवर टॉक्सिन इकट्ठा करने में सबसे आगे है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरे शरीर को एक कह सकते हैं एक शील्ड प्रोवाइड करता है, एक कवर प्रोवाइड करता है, ताकि शरीर को दिक्कत ना हो। तो टॉक्सिन कलेक्ट ये करता है ताकि शरीर में दिक्कत ना हो। तो सबसे ज्यादा अगर टॉक्सिन इकट्ठे वाला करने वाला कोई अंग है तो लिवर है, और लिवर का काम ही डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। उसके बाद पेनक्रियाज, क्योंकि आजकल आप देखिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज हो रही है, और डायबिटीज होने का प्रमुख कारण है पेनक्रियाज में ढेर सारा जो अनवांटेड चीजें हैं वो इकट्ठा हो जाना। कई कंट्री ऐसे हैं जो उसमें जिस किसी को डायबिटीज हो जाता है तो पेनक्रियाज को ऑपरेट करके उसके जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकाले जाते हैं। तो ऐसा क्यों ना किया जाए, टॉक्सिन इकट्ठा ही ना हो, वो भी पेनक्रियाज में या पूरे बॉडी में कहीं इकट्ठा ना हो, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो पेनक्रियाज भी ऐसा अंग है जिसमें टॉक्सिन इकट्ठा होता है। ये जो टॉक्सिन्स हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे बैड इफेक्ट हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि गंदगी जहां होगी वही समस्याएं क्रिएट होती है। आपने देखा होगा, जहां पर गंदगी ज्यादा होती है वहां बहुत सारे हार्मफुल चीजें होती है, जैसे मक्खी मच्छर भी वहां बहुत ज्यादा पनपते हैं, और उस एरिया के लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर अगर बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाए, तो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसी शानदार जड़ी बूटियां दी है जो आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको आराम से हटाया जा सकता है उसके थ्रू। अब ये टॉक्सिन हटाने के लिए कौन कौन जड़ी बूटियां हैं देखते हैं। जैसे कालमेघ है, बला है, पुनर्नवा है, आंवला है, तुलसी है, नीम है, अर्जुन है, वरुण है, गुरुची है। ये ऐसे शानदार हर्ब हैं जो हमारे अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी जड़ी बूटियां किस किस अंग की टॉक्सिन को खत्म करती है। हार्ट है, जो दिल है, उसके लिए गुरुची, तुलसी और अर्जुन, तीनों ऐसे शानदार हर्ब्स हैं जो हमारे दिल की अंदर की गंदगी को साफ करता है, दिल को डिटॉक्सिफाई करता है। आगे देखें, किडनी और पेट, दो ऐसे ऑर्गन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको साफ सफाई रखने के लिए पुनर्नवा और वरुण दो ऐसे शानदार हर्ब है जो किडनी और पेट को साफ रखता है। अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के लिए तुलसी, आंवला, नीम और बला, ये चार ऐसे शानदार हर्ब हैं जो ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्रेन के अंदर स्ट्रेस की मात्रा को भी कम करता है। इस स्ट्रेस कम होने से उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब पेनक्रियाज की बात करें तो गुरुची, नीम, तुलसी और आंवला, चार ऐसे शानदार हर्ब हैं जो पेनक्रियाज की टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जो बहुत आवश्यक चीज है। आगे हम बात करें तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कालमेघ, नीम और बला, तीन ऐसे शानदार हर्ब हैं जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। जब लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे पूरे पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और हम देखें क्या क्या फायदे हैं इन सब हर्ब के यूज करने से। हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर किसी के शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं तो आप देखेंगे उसके शरीर में ढेर सारे फोड़े फुंसियां निकलना स्टार्ट हो जाता है, मल्टीपल इश्यूज की होती है, और उसका जो स्किन है काफी अट्रैक्टिव नहीं लगता। इसके अलावा लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंखें, ब्रेन, पेट सब पर काम करती है। और सबसे बड़ी बात, मेटाबॉलिज्म को सही रखती है। आपके अंदर जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको ठीक करने का काम ये सारे हर्ब्स कर रहे होते हैं। आपकी पाचन क्रिया काफी मजबूत हो जाती है, किडनी के अंदर से गंदगी बाहर निकलती है, क्योंकि इस प्रक्रिया को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। लीवर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, तो कह सकते हैं लीवर का डिटॉक्सिफाई इससे इजीली किया जा सकता है। और किसी प्रकार की एलर्जी से बचाव रखती है। एलर्जी क्या है? आपके बॉडी में जो टॉक्सिन हो गया है या टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है, बॉडी उसके प्रति जो रिएक्ट करता है उसे ही हम एलर्जी कहते हैं। और ये टॉक्सिन ही बाहर निकाल दिया जाए तो कह सकते हैं जो एलर्जी से बचाव करती है। और कहा जाता है आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं
सारी बीमारियों का कारण वही है। अगर टॉक्सिन ही बाहर निकाल दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें ये सारी जड़ी बूटियां सही रेशियो में हो और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करे। तो जी हाँ, हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, डेली डिटॉक्स। नाम से ही क्लियर है, डेली शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। यानी आपको ये वेट करने की जरूरत ही नहीं है जो हम महीने या 2 महीने या 6 महीने में एक बार शरीर को डिटॉक्स करें, बल्कि डेली डिटॉक्स कर सकते हैं। क्योंकि बाहर का स्नान तो हम कर ही रहे हैं, अंदर का स्नान भी पर डे होना चाहिए। अब डेली डिटॉक्स क्या काम करता है? एक तो सामान्य कमजोरी को दूर करता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान कर देता है। क्योंकि आपका टॉक्सिन्स क्या करता है, ये चीजों को नहीं होने देता। लेकिन टॉक्सिन जैसे बाहर निकालते हैं तो आपका हर एक अंग अच्छी तरह काम करना शुरू कर देता है। अगर आप बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं तो उसमें हानिकारक पदार्थ जो शरीर के अंदर जाती है उसको भी साफ करता है। इसके अलावा हम लोग जिस इन्वायरमेंट में आजकल रह रहे हैं वहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और ये प्रदूषण के कारण बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है, और इस गंदगी को इससे साफ किया जा सकता है। इसके फायदे क्या हैं? तो हम देखते हैं, ये आंतरिक क्लीनर है, यानी कि इंटरनल क्लीनर हमसे कह सकते हैं। अंदर का जो साफ सफाई है वो आराम से हो जाता है। और डिटॉक्सिफायर है, यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाला है। इसके अधिक उपयोग से हम ऊर्जावान और युवा महसूस करते हैं, क्योंकि आपके शरीर में अगर टॉक्सिन नहीं होती है तो आप ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और यूथफुल फील करते हैं। इसके अलावा जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको बेअसर किया जाता है। और शरीर के इंटरनल ऑर्गन जैसे कि पेट है, किडनी है, आंतें हैं, आपके लीवर्स हैं, दिल है, और बाकी सभी अंगों को सुरक्षित रहता है, क्योंकि सभी अंगों का टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम ये कर रहा होता है। अब किसको हम दे सकते हैं? तो 18 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति को लेना ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो इन्वायरमेंट है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। और कैसे सेवन करें? एक कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद 2 गिलास पानी के साथ। पानी गुनगुना हो तो मच बेटर है। अब इसके जो फायदे हैं बहुत सारे हैं, तो हम सबको इसका यूज करना और करवाना आना चाहिए। और ऐसा अगर करते हैं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जो हर किसी को उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो मुझे पूरा उम्मीद लगता है जो आप लोग इसका यूज करेंगे वह करवाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जो हर किसी के लिए उपयोगी है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है।